सास बहू की नोक झोंक पार्ट 3। ये कहानी सास सुनीता और बहू राधा की है, जिनके बीच शुरू में झगड़े होते रहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी समझ और प्यार ने इन झगड़ों को सुलझा दिया। सुनीता 55 साल की एक अनुभवी गृहिणी है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिताया है। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका है और उनका एक बेटा रोहन है, जिसकी शादी राधा से हुई है। राधा 25 साल की एक युवा और आधुनिक विचारों वाली महिला है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। शुरुआत में राधा ने नए घर में कदम रखते ही खुद को परिवार में ढालने की पूरी कोशिश की। सुनीता भी एक अच्छी सास की तरह राधा को अपनाने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। सुनीता का मानना था कि एक अच्छी बहू को घर के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जबकि राधा अपने करियर को भी प्राथमिकता देना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। एक दिन राधा ऑफिस से देर से घर लौटी और खाना बनाने में देरी हो गई। सुनीता ने नाराज होकर कहा, राधा, घर के कामों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा ने जवाब दिया, माँ, मैं भी ऑफिस का काम करती हूँ और थक जाती हूँ। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ऐसे कई छोटे छोटे झगड़ों के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन भी इस स्थिति से परेशान हो गया और उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परिवार में एक पूजा का आयोजन था। राधा ने ऑफिस से छुट्टी लेकर सभी तैयारियों में हिस्सा लिया, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण सुनीता नाराज हो गई। सुनीता ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ भी सही से नहीं आता। ऐसे कैसे चलेगा? राधा बहुत आहत हुई और अपने कमरे में चली गई। रोहन ने स्थिति को समझा और अपनी माँ और पत्नी के बीच बातचीत कराने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, राधा बहुत मेहनत करती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और राधा, तुम्हें भी माँ की बातों का सम्मान करना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक रात सुनीता और राधा ने खुलकर बात करने का निर्णय लिया। राधा ने कहा, माँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपके कामों की सराहना करती हूँ। मैं भी घर के काम करना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस के बाद थक जाती हूँ। सुनीता ने भी अपने दिल की बात साझा की, राधा, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम घर को अपना समझो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। समय के साथ सुनीता और राधा ने एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं को समझा। उन्होंने मिलकर घर के कामों को बांट लिया और एक दूसरे की मदद करने लगी। राधा ने अपने ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी सहयोग देना शुरू कर दिया और सुनीता ने भी राधा के ऑफिस के कामों को समझते हुए उसे आराम का समय दिया। सुनीता और राधा के बीच का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। अब वे एक दूसरे की मदद करती हैं और साथ में हंसते हंसते काम करती हैं।
उनका घर अब खुशियों से भर गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बातों को समझें और साथ मिलकर काम करें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। सुनीता और राधा ने ये साबित कर दिया कि समझ, प्यार और सहयोग से हर झगड़ा सुलझाया जा सकता है।